जी हाँ दोस्तों, प्लेन क्रैश पर बेशर्म मंत्री बनाने लगे रील। जब तक 8 कैमरे नहीं लग गए हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं हिले। बौखलाए शाह ने दे दिया अटपटा सा बयान, मगर गुस्से में पूरा देश ब्रिटेन और अमेरिका की एजेंसियां करेंगी जांच। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर कोई मंत्री, वो भी उड्डयन मंत्री, इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि वो इस हादसे पर भी रील बनाने लग जाए और उसे अपलोड करने लग जाए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब 8 कैमरों के लगे बिना मोदी गुजरात पहुंचने के बाद में वो हिलने को तैयार नहीं थे। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि साहब हादसों को रोका नहीं जा सकता। आखिर संवेदनशीलता की इस बीच में जहां पूरे देश के लोगों की आंखें नम हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिनकी असंवेदनशीलता जिस अंदाज में दिख रही है, वो तो हर शख्स को तकलीफ में डालने वाली, परेशान करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, वो गुजरात का प्लेन क्रैश जिसमें अब तक करीब करीब 270 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है, जिस प्लेन में सारे लोग मारे गए महज एक शख्स के, जिसे कुदरत का करिश्मा कहा जा रहा है। न जाने कितने परिवार बिखर गए, खत्म हो गए, पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। और हमारे उड्डयन मंत्री वहां जाकर के रील डालते हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर के हिलते नहीं जब तक कि अलग अलग एंगल से कैमरे नहीं लग जाते, सामने से नहीं लग जाते, पीछे से नहीं लग जाते, दाएं साइड से नहीं लग जाते, बाएं साइड से नहीं लग जाते। फिल्म की शूटिंग चल रही है, हो क्या रहा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह का बयान जिस अंदाज में सामने आया वो दर्शा रहा कि साहब ये तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद में जैसे मध्य प्रदेश के एक मंत्री और डिप्टी सीएम ने जो कुछ कहा, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, राज्यसभा सांसद ने जो कुछ कहा, राजस्थान में उधमपुर से जिस अंदाज में, जिस तरीके से एक विधायक ने जो कुछ कहा, कुछ वैसा ही बयान है दोस्तों, असंवेदनशीलता का। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इस रील को। दोस्तों, मेरे बगल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, एक निहायत ही बेशर्म मंत्री की तस्वीरें हैं और ये मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री हैं। ये पहुंचते हैं गुजरात, पहुंचना चाहिए था बतौर मंत्री, एक जानकारी देनी चाहिए थी, दिया इन्होंने। मगर क्या किया इन्होंने, देश के अंदर रील की जो बीमारी आई है, शॉर्ट्स की यूट्यूब पर जो बीमारी आई है डालने की, उसमें देश की एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च तो होती है आम लोगों की। हर कोई समझाते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो रील और वीडियोस तो कीजिए, मगर फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मगर इन मंत्री जी को देखिए किस अंदाज में, किस तरीके से ऐसे होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, किस तरीके से असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। वहां पहुंचे हुए जहां पर आंसुओं का समंदर का कारण है, जिस वजह से जिस जगह पर पहुंचे और जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ जिसमें सारे लोग मारे गए सिवाय एक शख्स के, पूरे देश की आंखें नम है। मगर ये साहब रील बना करके डाल रहे हैं, अपलोड भी उसे कर रहे हैं, बाकायदा उसमें म्यूजिक लगाई गई है। यानी कि इन्होंने, मंत्री साहब ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से इन्होंने वहां पर पहुंच करके रील बनवाई, बाकायदा उसे अपने सिस्टम को भेजा, अपने दफ्तर को भेजा, उस दफ्तर में उसे एडिट किया गया, एडिट करने के साथ साथ उसमें म्यूजिक लगाई गई, म्यूजिक लगा करके उसे अपलोड किया गया। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं, ये जानवरों जैसा व्यवहार नहीं है तो और क्या है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं, ओडी मंत्री हैं, ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आते हैं, टीडीपी से आते हैं, इनके नजदीकी हैं, करीबी हैं। आप इस वीडियो को देख करके क्या कुछ कहेंगे। सिर्फ यही वीडियो नहीं दोस्तों, हम जल्दी से आपको 2-3 चीजें दिखा देते हैं जिसका जिक्र मैंने किया। साहब को देखिए, वो साहब जो 8,000 करोड़ के महंगे प्लेन से घूमते हैं, 75-80 न जाने कितने देशों में जा करके भारत का डंका बजवाने की बात कही उन्होंने। लेकिन जब मौका आया पहलगाम आतंकी हमले के बाद में, पाकिस्तान पर जब अटैक हुआ और उस बीच में जब सीज फायर हुआ, या फिर जब युद्ध चल रही थी, जंग चल रही थी, उस बीच में भी कोई देश भारत के साथ में उस अंदाज में नहीं खड़ा हुआ जिस अंदाज में खड़ा होना चाहिए था। किसी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की कि आतंकियों को पनाह देता है।
वो मोदी साहब इतने महंगे प्लेन पर लाखों रुपए का पेन, 10-10 लाख का सूट, सब कुछ पहनते, मगर संवेदनशीलता के मामले में देखिए साहब को किस अंदाज में कहा जा रहा है कि जब तक 8-8 कैमरे लग नहीं गए, अलग अलग एंगल से, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, साहब का कोई ऐसे मूवमेंट हो तो छूटे नहीं कैमरे में, आंखों का मूवमेंट ऐसे हो तो छूटे नहीं, तब ना अगले दिन गोदी मीडिया, डॉगी और पालतू मीडिया, सत्ता के तलवे चाटने वाली मीडिया उसे महिमा मंडन करके दिखाएगी। आपको वीडियो दिखाएंगे, आप हिल जाएंगे दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में। आखिर इस मातम के बीच में ऐसी छपास की बीमारी, तभी दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा कि फोटो शूट कर रहे मान्यवर बिना कैमरे के जा सकते थे, शमशान घाट बन चुका, मेडिकल कॉलेज पर 8-8 कैमरे लगे हुए हैं, हद हो गई। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों आपने दो असंवेदनशीलताओं की तस्वीरें देखी, एक में खुद उड्डयन मंत्री, मोदी के मंत्री, जो रील बना करके, एडिट करा करके, म्यूजिक लगा करके अलग अलग कट, आप देखिए एक शॉट में नहीं है, आप कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं, आप रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट का शॉट। लेकिन अगर उसमें कट लगा है, जैसे म्यूजिक में, गानों में कट लगता है, फिल्मों में कट लगता है, वीडियो में कट लगता है, वो कट्स हैं उसमें। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने वीडियो देखा, हर 2 सेकंड 3 सेकंड पर कट लगा है। एक शॉट यहां लगा, मोदी जी आगे बढ़े सामने से, थोड़ा हाथ हिला, वो हाथों के साथ साइड से, बैक साइड से, बात कर रहे हैं किसी से, कुछ कर रहे हैं, उसमें अलग से शॉट, 8-8 कैमरे। आईपी सिंह ने उस वीडियो को डाल करके बातें लिखी। अब गृह मंत्री साहब की सुनिए, असंवेदनशीलताओं की पराकाष्ठा किसे कहते हैं। और दोस्तों इस बीच में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने न जाने क्यों किस हड़बड़ाहट में ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से केंद्र की मोदी सरकार की और किरकिरे होने लगी। अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह कहते हैं कि ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता, हादसे हो जाते हैं। आप सुनिए उनके बयान को। जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है, उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत तोरा के साथ यहां पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। दोस्तों आपने देखा गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का यह बयान, चर्चाएं हैं हर तरफ कि साहब जिस प्लेन को लेकर के, जिन सर्विसेज को लेकर के, जिन मेंटेनेंस को लेकर के, जिन खामियों को लेकर के सवाल बीते कुछ वर्षों से उठ रहे थे, अगर उन खामियों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। वैसे जिंदगी और मौत अटल है, कभी भी आ सकती है, किसी भी बहाने आ सकती है, मगर उसमें जो ह्यूमन एरर्स हैं, मगर उसमें जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन ना किया जाए, अगर उस वजह से मौत आ जाए तो फिर आप किसे दोष देंगे? अर्थक्वेक आता है, सैलाब आता है, कुछ और होता है, उस अर्थक्वेक में, उस भूकंप में बहुत सारी तबाही होती है, मगर उसमें ह्यूमन एरर तो कुछ होता नहीं है। हाँ, होता वहां है कि बिल्डिंग 10 मंजिले की बना दी गई, उसमें मटेरियल का गलत इस्तेमाल किया गया, घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसे हल्के से भूकंप में वो बिल्डिंग गिर गई, वहां पर इंसानों की गलती है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए बिल्डर्स, मकान मालिक और दूसरे लोग जिनकी बिल्डिंग होती है, लैंडलॉर्ड्स, वो ढूंढे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। मगर इतना बड़ा विमान जो कि लंदन जा रहा था 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, और उसकी चेकिंग भी हुई बाकायदा जैसा कि होती है, बावजूद इसके खामियां सामने नहीं आई या सामने आने नहीं दिया गया। अगर खामी नहीं थी तो फिर प्लेन के अंदर की वो तस्वीरें क्यों बाहर आई? एसी क्यों नहीं चल रहा था? लोगों का रिमोट क्यों नहीं काम कर रहा था? सामने की स्क्रीन क्यों नहीं काम कर रही थी? क्या यह तकनीकी खामी नहीं है? अगर एसी खराब है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर कोई न कोई चीज गड़बड़ है
तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी चीजें भी गड़बड़ रही हों। आमतौर पर कहा जाता है कि एयरलाइंस वो कंपनियां जिनके फ्लाइट्स होते हैं वो अपने खर्चे कट करने में दो ही ऑप्शन उनके पास में होते हैं। या तो मैन पावर को कट करें, तो उसमें उससे ज़्यादा मैन पावर की जितनी ज़रूरत है, जितने केबिन क्रू की, जितनी पायलट की, वो तो रखना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस के खर्चे में कट करें, तो फिर मेंटेनेंस के खर्चे में जब कट करती हैं तो कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं जो कि उन्हें लगता है कि ठीक हैं, लेकिन वो मापदंडों पर ठीक नहीं होती हैं। अब ऐसी स्थिति में हादसा हुआ, जाने गई, मगर देख लीजिए ऊपर से नीचे तक उड्डयन मंत्री साहब, मोदी सरकार के मंत्री हैं, रील बना करके डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब 8-8 कैमरे लगे बिना जाते नहीं हैं। इन्हीं प्रधानमंत्री साहब के बारे में कहा जाता था कि जब खुद अपने घर गए गुजरात में, प्रधानमंत्री जब पहुंचे वहां पर अपनी मां से मिलने के लिए, घर के अंदर दाखिल नहीं हुए जब तक बाहर कैमरे सही जगह पर लग नहीं गए। खड़े होकर के वहां पर कुछ वक्त निकाला उन्होंने। अमित शाह साहब जो गृह मंत्री के बतौर अभी तक पहलगाम की उस आतंकी हमले के बाद में 26 लोगों की जिंदगियां जो गई, अब तक इस्तीफा देना चाहिए था। 26/11 मुंबई का ताज अटैक आप बार बार कहते हैं, सुनते हैं, उसमें इस्तीफा 3 हुए थे। उस वक्त के केंद्र सरकार के गृह मंत्री का, महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का इस्तीफे हुए थे 3। इस सरकार में क्या हो रहा है? इस सरकार में रील बनाए जा रहे हैं, इस सरकार में 10-10 कैमरे लगाए जा रहे हैं, इस सरकार में मनचाहा बयान दिया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। संवेदनशीलता और असंवेदनशीलता के बीच में कहां खड़ा है भारत? कहां खड़े हमारे हुक्मरान? असंवेदनशीलताओं की पराकाष्ठा है ये। बहुत शुक्रिया।